श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है दिव्य शनिवार और साथ ही आज के दिन पड़ने जा रही है चतुर्थी तिथि। बैसाख महीने की है चतुर्थी तिथि है, जो कि रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने में सहायक है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने इन दिनों एक सर्वश्रेष्ठ उपाय अपने महाराष्ट्र की कथा में बताया है। वह भी वीडियो के अंत में आपको बताना चाहूँगी। वह मात्र 7 दिन में जल का लोटा मनोकामना पूर्ण के लिए बताया गया है। कृपया उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। उससे पहले एक सरल सा उपाय है जो मात्र आप चतुर्थी तिथि के दिन अपने बच्चे के लिए करते हैं, स्वयं अपने लिए करते हैं कि मेरे घर का ट्रांसफ़र, जो मैं ट्रांसफ़र चाहता हूँ वह हो जाए, मेरा मनचाहा विवाह हो, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, धन संपदा में वृद्धि हो, रोग कर्ज मुक्ति मिले। इस प्रार्थना से तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना। जैसे कि चावल मन के कारक होते हैं, उन चावलों को आपको पीस लेना है। चंद्रमा से यह संबंध रखते हैं। थोड़ा सा मात्रा में आपको चावल लेना है, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती। यह बैसाख का महीना बहुत तपन देता है, बहुत अधिक गर्मी प्रदान करता है और शिवलिंग में से आप जानते होंगे दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं। ऐसे में प्रत्येक माता अपने रोग मुक्ति के लिए यह कार्य करती है, संकट पीड़ा मुक्ति के लिए यह कार्य करती है, रोग कर्ज संकट के लिए, हर कार्य के लिए यह कार्य करती है, तो कार्य तुरंत बनता है। तो आप सभी को थोड़ा सा चावल भिगा लेने हैं। भिगाने के बाद आप किसी पत्थर पर भी इन्हें पीस सकते हैं या मिक्सी इत्यादि की मदद लेकर उस पर भी आप सभी इसे पीस सकते हैं। ठीक है जी। पीसने के बाद आप सभी को इन चावलों में थोड़ा सा मिला लेना है चंदन। चंदन मिलाकर आपको 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ भगवान का भी साथ के साथ विशेष आपको ध्यान करना है। कटोरी में एक आपको चावल का पेस्ट बना लेना है, उस पर मिलाना है चंदन। चंदन लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, इसमें कुछ ऐसा देखना नहीं है आपको। ठीक है जी। चंदन बना लिया। आपको अपने घर के मंदिर में या आप किसी भी महादेव के मंदिर में एक साफ स्वच्छ जल का लोटा भी ले जाइएगा। अपने साथ गोलबत्ती का घी का दीपक भी ले जाइएगा। साथ के साथ आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है कि आप बेल पत्र आंक धतूरा जो आपकी इच्छा है, जो है जैसा है, उसे आपको महादेव को समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी संकट पीड़ा कहते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए मन में भाव करें कि मैं सीधे काशी विश्वनाथ भगवान 12 ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्वरूप में लेपन कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करें। और जो मनोकामना है वह कहते हुए कि हे महादेव, आज आपको चंदन लेपन और चावल का लेपन कर रही हूँ जो आपको परम सुख प्रदान करेगा। आप मेरे जीवन में खुशियाँ भरे, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। ऐसा कहते हुए आपको चावल जो पीस रखा है आपने, उसका जो है लेपन जिसमें आपने चंदन मिला रखा है, पूर्ण रूप से शिवलिंग पर कर देना है। ऐसी मान्यता है। इससे ऐसे संकट कष्ट पीड़ा मिटते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। आपको लेपन कर देना है। आप लेपन के साथ साथ नेत्र उभार सकते हैं, त्रिशूल बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको इस तरह से सुंदर शिवलिंग का लेपन करना है। लेपन करने के बाद आप सभी को एक गोलबत्ती का घी का दीपक भी लगा देना है। और ऐसी मान्यता है, साथ के साथ गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा लेपन किए हुए वस्तु आपको कटोरी में उठाकर घर भी लेकर आनी है। जल का लोटा लेपन करने के बाद आप जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। यह नहीं कि खाली लेपन करके आ गए और घर की तरफ आ गए, ऐसा नहीं। आप सभी को जल का लोटा भी साथ के साथ समर्पित करना है। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो आप लेपन, थोड़ा सा जो चावल और चंदन का लेपन कटोरी में उठा लाए हैं, उसे अपने बच्चे के मस्तक पर और स्वयं पर तिलक के स्वरूप में धारण करते हैं, कान के पीछे लगाते हैं। तो ऐसी मान्यता है क्रोध कम होता है, क्योंकि चावल ठंडक प्रदान करता है, चंदन मन मस्तिष्क को ठंडा करता है और रोगों से मुक्ति करता है। स्वयं आप भी मस्तक रूप में चंदन रूप में लगाएं, अपने बच्चे को भी लगाएं। इस तरह से यह आपको कार्य करना है। आप देखेंगे कि बिना मांगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, बस महादेव के लिंग स्वरूप की आप सेवा करें। आपको जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह जानकारी थी। बहुत पुराना उपाय है गुरुजी का, जो कि अपने आप में अद्भुत है। कई भक्तजनों ने इसे किया है, कई माताओं बहनों ने किया है और अपने रोगों से मुक्ति पाई है और अपने बच्चे की उन्नति के राह को प्रशस्त किया है। तो आप सभी को करना है, लाभ आपको मिलेगा। इस तरह से जानकारी थी। आप सभी को हर हर महादेव या काशी विश्वनाथ भगवान की जय या कुबेरेश्वर महादेव की जय कमेंट्स में जरूर से लिखना है। वीडियो को कर देना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा। आरंभ करते हैं दूसरा उपाय, जो कि गुरुजी की इन दिनों महाराष्ट्र में कथा चल रही है ना, उसमें उन्होंने विशेष बताया है। यह उपाय भी गुरुजी कहते हैं जब जीवन में कोई भी परीक्षा चल रही हो, जैसे जो है पढ़ाई से संबंधित परीक्षा होती है, जीवन में कहीं कसमकस में फंस जाते हैं,
तब भी जीवन में परेशानी ही होती है। तो परीक्षा हर स्वरूप में है जीवन में, तो वही परीक्षा, वही कष्ट, संकट, पीड़ा का आपको भान करते हुए लगातार जल का लोटा आप शिवलिंग पर चढ़ाते ही हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि उसी जल के लोटे को एक विशेष तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। तो यह शुभ कार्य करने का आज ही श्रेष्ठ समय है, तो क्यों ना इस उपाय को कर दिया जाए। आप इस उपाय को किसी शिव मंदिर में, घर पर बैठकर जो शिवलिंग है वहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आपको जल का लोटा लेना है, ध्यान रहे जल का लोटा आपको अपने घर के मटके से भर के ले जाना है। आपको जल का लोटा लेना है, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? द्विजेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है। और जल का लोटा कैसे चढ़ाना है सुनिए। शिवलिंग पर जो अंतिम कोना है ना, बिल्कुल अंतिम कोना जहाँ से जल नीचे बहता है, वहाँ से आपको शुरू करना है धीरे 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 जल चढ़ाना। और यह जल की धार टूटने ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए माता रानी के हस्तकमल से, जैसे शिवलिंग होता है उसके गोल हिस्से से चढ़ाते हुए आपको नीचे लेकर आना है। अब यही बीच वाले हिस्से से, जैसे आपने एक गोल सी धार बना दी, फिर बीच के हिस्से से आपको यही जलधार शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस तरह से द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल की धार शिवलिंग पर चढ़ानी है। मैंने स्क्रीन पर भी जो है उसके माध्यम से बना के दिखाया है कि आपको यह जल की धार किस तरह से समर्पित करनी है। तो करके देखिएगा, द्विजेश्वर महादेव की कृपा आपके परिवार में निश्चित रूप से ही पड़ेगी। तो हमने बात कर ली 2 सरल से उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आप सभी जानते होंगे, चतुर्थी तिथि है, शनिवार का दिन है। गणेश जी के नाम का एक दीपक यज्ञोपवीत गणेश जी को चढ़ाएं। आपको वस्त्र रूप में गणेश जी को आवश्यक रूप से जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ानी है, साथ ही दुर्वा चढ़ानी है मनोकामना कहते हुए। साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक, आपको थोड़ा सा सुबह के समय अंधेरा हो, शाम के समय में भी अंधेरा हो, तब जरूर से लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, काले तिल का अभिषेक शिवलिंग पर करें अर्थात समर्पित करें। इससे भी रोग, दोष, संकट, पीड़ा का निदान होता है। अब वैशाख का महीना थोड़ा सा ही बचा है, तो जितना संभव हो आपको अपने मटके का या कोई भी मिट्टी के दीपक का जल, या अपने घर पर रखा हुआ मिट्टी का, या जैसा भी जो है मिट्टी के बर्तन की महत्वता है उसमें रखा हुआ ठंडा पानी शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। तो करके देखिए, इस वैशाख महीने में आपके परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं, रोग, संकट, पीड़ा का निदान होने वाला है। तो उपाय वीडियो कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। नीले रंग के वस्त्रों का धारण कर सकते हैं, लाल पीले रंग के वस्त्रों का धारण कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, बुधवार जो है गणेश जी को समर्पित है, परंतु चतुर्थी तिथि उससे भी बड़ी मानी जाती है। तो इस दिन गणेश जी की विशेष सेवा करें और मेरे महादेव का सुंदर जो है पूजन पाठन करें। खुशियों के भंडार आपके जीवन में निश्चित रूप से भरेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कोई सरल सा उपाय चुनकर आप सभी खूब लाभ उठाएं। हर हर महादेव। जय श्री